जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक दिल दहलाने वाली लीला कथा सुनाऊंगी। आज की यह खौफनाक लीला कथा जब मुझे पता चली, जब मैंने सुनी थी, मुझे इतना दुख हो रहा था कि मेरी आँखों में भी आंसू आ गए। जब आप ये लीला कथा सुनो तो आपको बहुत गुस्सा आएगा और साथ ही साथ आप लोगों को भी हमारे छोटे से बाल गोपाल के लिए बहुत दुख होगा। कोई हमारे छोटे से कान्हा, छोटे से लड्डू गोपाल के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। सुनकर भी आत्मा रो पड़ती है। यह खौफनाक लीला कथा जिन्होंने लीला कथा आप लोगों को समझने में मुझे आसानी हो बबीता जी हमसे कहती है कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। मेरी किस्मत तो बचपन से ही खराब थी, क्योंकि बचपन में ही मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई। मेरे पापा दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी का काम किया करते थे। मैं अपने चाचा के पास रहकर पाली बड़ी हुई। मुझे मेरी मम्मी का और पापा दोनों का प्यार नहीं मिला है। हमारे घर पे लड्डू गोपाल का एक श्री विग्रह था, जिनकी सेवा मेरी मम्मी किया करती थी। मेरी मम्मी के चलने जान के बाद बहुत दोनों तक लड्डू गोपाल का श्री विग्रह ऐसे ही हमारे पूजा घर में रखा था, क्योंकि हमारे घर पे चाचा चाची और मम्मी पापा हम लोगों का खाना अलग अलग बता था। हम लोग अलग अलग रहते थे, इसलिए मेरी चाचा का पूजा घर अलग था और मेरी मम्मी का पूजा घर अलग था। मैंने एक दिन अपनी चाचा से कहा कि चाचा, हमारे घर पर जो लड्डू गोपाल है वह ऐसे ही रखे हैं। मेरी मम्मी तो उनकी सेवा कितने प्यारे से किया करती थी, तो मैं उन्हें लेकर आपके पास आई हूँ। अब आप उनकी सेवा करना। मेरी चाचा इसके लिए बिल्कुल ही मना कर देती है। वह मुझे कहती है कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती, वो बहुत कठिन होता है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। मुझे मेरी चाचा की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं उदास हो गई। फिर मेरी चाचा कहती है कि अगर तुम्हें माँ है तो तुम अपने घर पे ही करो। हमारे घर पे लाकर लड्डू गोपाल की सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। उसी समय मेरी उम्र 13 वर्ष की थी। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने यह निश्चय किया कि जब मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा इतनी प्यारे से किया करती थी, तो मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। और मैं इसी दिन से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे, क्योंकि मेरे पापा मजदूरी का काम करते थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ सके, इसलिए मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। स्कूल कंप्लीट होने के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन करवाया और कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने से पहले ही मेरी शादी फिक्स कर दी गई। मैं तो आगे पढ़ना चाहती थी, पर सभी ने कहा कि अच्छा घर है, अच्छी फैमिली है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। और फिर मेरे पापा गरीब थे, वह ज़्यादा दहेज भी नहीं दे पाती। यह सोचकर मैं शादी के लिए हाँ कर देती हूँ, पर मुझे इस बात की चिंता होने लगी कि जब मैं शादी करके अपने घर चली जाऊँगी तो मेरे लड्डू गोपाल का ख्याल कौन रखेगा, उनके सेवा कौन करेगा। मैं सोच लेती हूँ कि मैं अपने साथ लड्डू गोपाल को भी अपने ससुराल लेकर जाऊँगी। मेरे माँ में यह ख्याल आया है ही नहीं कि मुझे एक बार अपने ससुराल में अपनी सुमासी इस बारे में बात करनी चाहिए। मुझे लगा मैं तो भगवान की भक्ति करूँगी, भगवान की सेवा करूँगी, तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। इसके लिए मुझे कोई क्यों रोकेगा। शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो अपने लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर गई। मेरे हाथ में लड्डू गोपाल को देखकर सभी आश्चर्य हो रहे थे। सब मुझे ऐसे घर रहे थे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो।
मेरे सुमा भी मेरे हाथ में लड्डू गोपाल को देखकर आश्चर्य हो जाती है और गुस्से से मेरी तरफ देखने लगती है, पर उसी समय वह मुझे कुछ भी नहीं कहती। अपने ससुराल पहुंचकर घर के मंदिर में मैं लड्डू गोपाल को विराजित करती हूँ कि 2 दिन दोनों के बाद जब सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए, फिर मेरे सासू माँ मुझे कहती है कि तुम किस से पूछकर लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आई हो। मेरे सासू माँ मुझे बहुत लड़ने लगती है। उनकी पहले शिकायत तो यह थी कि मेरे पापा ने दहेज में उन्हें बहुत सर समाज पैसे गने नहीं दिए हैं। मेरे सासू माँ कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम्हारे पापा बाहर काम करते हैं, तुम्हारे कोई भाई बहन भी नहीं है, तो बिना मांगे ही हमें दहेज में बहुत सर समाज मिलेगा, पर तुम तो बिल्कुल खाली हाथ गई हो और अपने साथ लेकर आई हो यह लड्डू गोपाल की मूर्ति। इसका हम क्या करेंगे? यह हमें पैसे देंगे क्या? यह हमें समाज देंगे क्या? बबीता जी कहती है कि मेरे बहुत सारे सपना थे। मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी का प्यार तो मुझे बचपन से ही नहीं मिला। मेरे ससुराल में मेरे सुमा से मुझे मम्मी का प्यार ज़रूर मिलेगा। मेरे सुमा का ऐसा व्यवहार देखकर मैं पूरी तरह से टूट गई। मेरी शादी के बाद मेरे पापा फिर से अपने काम के लिए बाहर चले गए। मेरी शादी से पहले मैं चाचा के पास उनके साथ रहती थी। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब अगर मैं शादी के बाद भी उन पर बोझ हूँ तो यह सही नहीं होगा। यह सोचकर मैं कभी भी अपने मायके नहीं जाती थी, ना ही किसी से कुछ कहती थी। मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती थी। वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर मेरे प्रति अपने मम्मी पापा का ऐसा व्यवहार देखकर उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया, ना ही अपने मम्मी को कभी भी कुछ कहा। मेरे हस्बैंड तो मुझे यह कहा करते थे कि अगर मम्मी कुछ बोलती है तो चुपचाप सुन लिया करो, मम्मी बोलेंगी तो भी बोलने दो, तुम चुपचाप रहना। मैं भी बस इसी बात से संतुष्ट रहती थी कि मेरे हस्बैंड तो अच्छे हैं, ना वह तो मुझे प्यार करते हैं, ना इसके अलावा अगर मेरी सासू माँ मुझे कैसा भी व्यवहार सकती है मैं सह लूँगी। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी, मेरे सुमा, मेरे हस्बैंड और मेरी एक ननद थी। मेरी शादी और मेरी ननद की शादी एक साथ ही हुई थी। मेरे ससुराल वाले भी बहुत अमीर नहीं थे। मेरे हस्बैंड ने प्राइवेट नौकरी करते थे, जिससे हमारा घर चला था। मेरे ससुर जी की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें बच्चों की टॉफ़ी, बिस्किट, केक, चिपक, यह सारी चीज़ वो बेच देती थी। मेरे सासू माँ और मेरे ससुर जी पाड़े मुझे दहेज के लिए झगड़ा किया करते थे। वो मुझे हमेशा टन दिया करते थे कि मैं खाली हाथ उनके घर गई हूँ, जबकि मेरे पापा ने अपने सामर्थ्य के अनुसार मुझे सब कुछ दिया था, क्योंकि मेरी शादी और मेरी ननद की शादी एक साथ हुई थी। इसलिए मेरे सासू माँ मुझे यह भी ताना देती कि देखो मैंने अपने बेटी को शादी में क्या क्या दिया है और तुम्हारे पापा ने हमें क्या दिया है। मैंने उनसे कई बार कहा कि मम्मी जी, मेरे पापा तो दूसरे शहर जाकर मजदूरी का काम करते हैं, उन्होंने पैसे भी नहीं मिलते, फिर भी उन्होंने अपने सामर्थ्य अनुसार बहुत कुछ दिया है। मेरा इतना खाने से मेरे सासू माँ और मेरे ससुर जी मुझे लड़ने लगती। वो कहते कि तुम तो भिखारी की तरह हमारे घर आ गई और ऊपर से जवान भी लड़ने लगी हो।
अगर मैं कभी भी इस बारे में अपने हस्बैंड से बात करूं तो उनका यही कहना था कि तुम चुप रहो मम्मी, पापा अगर कुछ भी बोले तो तुम्हें जवाब नहीं देना है। बबीता जी कहती है कि अब मैंने भी सोच लिया था कि उन्होंने जितना बोलना है बोले, मैं भी चुप रहूँगी, मैं कभी कोई जवाब नहीं दूंगी। पर धीरे धीरे मेरे सासू माँ का अत्याचार बढ़ने लगा। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं, यह भी उन्हें मंजूर नहीं था कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा ना कर पाऊँ। इसलिए वह तरह तरह की याद ना आए मुझे पर करने लगी। मैं सुबह सुबह उठकर घर के सारे काम करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, सबको नाश्ता करवाती हूँ, फिर मैं खुद नहा धोकर लड्डू गोपाल को जगाती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। फिर भी मेरी सासू माँ मुझे करती है कि तुम हमेशा लड्डू गोपाल करते रहती हो, हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा में ही बिजी रहती हो, ऐसा करने से घर का कम काम होगा। मैं उनसे कहती कि मम्मी जी, मैं तो घर के सारे काम करने के बाद ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ ना। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आते हैं तो मेरे सासू माँ उन्हें बताती है कि ये दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा में बिजी रहती है, कभी घर का कोई काम नहीं करती, दिन भर मुझे ही काम करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड यह बात सुनकर मुझे पर गुस्सा करती। वह मुझे कहते कि तुम्हें भगवान की सेवा करनी है तो करो, पर इस तरह से घर में काम छोड़कर नहीं। मम्मी की उम्र हो गई है, वो दिन भर कम काम करे और तुम भगवान की सेवा में बिजी रहो, ये अच्छा नहीं लगता ना। मैं अपने हस्बैंड को कितना समझाती कि ऐसा नहीं है, मैं घर के सारे काम करने के बाद ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, और आप तो देखते ही हो ना, सुबह सुबह मैं उठकर घर के सारे काम करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, फिर आप सबको नाश्ता करवाती हूँ, बाद ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा के लिए जाती हूँ ना। फिर भी आप मुझे ऐसा बोल रहे हो। मेरे हस्बैंड तो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते थे, मेरे ससुर जी ही घर की समाज सब्जी लाने के लिए बाजार जाते थे। मैं अपने ससुर जी से जब भी लड्डू गोपाल के लिए कोई फल या मिठाई फूल लाने को कहती तो वो मुझे सीधा मना कर देते थे। वह मुझे कहते थे कि तुम्हारे आप ने हमें क्या दिया है, खाली हाथ तो तुम्हें भेज दिया है, और ऊपर से एक मूर्ति लेकर आई हो। हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम फल और मिठाई ला सके। यहाँ इंसान को फल और मिठाई खाने को नहीं मिल रहा है, और तुम चाहती हो कि मैं उसे मूर्ति के लिए फल मिठाई लेकर आओ। बबीता जी कहती है कि मुझे बहुत दुख होता था। मैं अपने लड्डू गोपाल से रोती हुई कहती थी कि हे गोपाल, यह आपने मेरी कैसी किस्मत बनाई है। बचपन में मेरी माँ को मुझे छीन लिया, मेरे पापा का प्यार मुझे कभी नहीं मिला। अब मैं शादी के बाद अपने ससुराल आई हूँ तो यह मुझे ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। मुझे ऐसा ससुराल नहीं चाहिए था गोपाल, जहाँ मैं आपकी सेवा ना कर सकूँ। मुझे आपके लिए 2 फल मिठाई लेने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। मैं आपको कभी भी अच्छा भोग नहीं लगा सकती, मैं तो बचपन से ही आपकी सेवा करती हूँ ना। गोपाल, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरी कौन से कर्मों का फल मुझे मिल रहा है? मैं रोती थी, दुखी होती थी, पर मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना कभी नहीं छोड़ी। मैं अपने गोपाल से कहा कि देख थी कि मेरे पास अच्छे फल नहीं है, मिठाई नहीं है जो मैं आपको भोग लगा सकूं। मेरे पास तो बस मिश्री बतासा गुड़ है, मैं इसमें से आपको भोग लगाऊंगी और आपको उसी ही स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे गोपाल, ऐसे ही दिन बीतने लगे। इस बीच मेरी ननंद प्रेग्नेंट होती है। मेरी ननंद प्रेगनेंसी के 7वें महीने हमारे घर आ जाती है। पहले तो मुझे बस मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी के ताने सुनने पड़ते थे, पर अब मुझे पे अत्याचार करने के लिए मेरी ननंद भी शामिल हो गई थी। मेरे ननंद और मेरी सासू माँ दिन भर बस मुझे टन दिया करती थी।
मेरी ननद तो यही भी खाने लगी कि भाभी मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, पर आप क्यों नहीं हुई, अपने कोई कमी तो नहीं है, कहानी मेरे भाई को ठगा तो नहीं गया है। मैं उनकी बटन से बहुत दुखी होती थी। अब मेरी सासू माँ का अत्याचार मेरे प्रति और बढ़ाने लगा। मैं अपने सारे काम समेट कर जब भी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए जाती थी, इस समय मेरे सासू माँ कहती थी कि मेरी बेटी को यह खाने का माँ कर रहा है, तुम अभी जाकर बना कर ले लो। फिर अगर दोपहर को सारे काम करने के बाद, सब कुछ समेटने के बाद अगर मैं थोड़ी देर आराम भी करने जाती थी तो उसी समय मेरी सासू माँ मुझे कहती कि मेरी बेटी को यह खाना है, तुम अभी बना कर दो। अगर मेरी तबीयत कभी भी ख़राब हो और मैं उनसे कहूँ कि मम्मी जी आप बना दीजिए ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रही है, मेरे सासू माँ मुझे खाने लगती कि दिन भर उसे मूर्ति के पीछे लगी रहती हो, दिन भर उनके सेवा में लगती रहती हो, तब तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होती। मेरे नाना दो और मेरे सासू माँ मेरे हस्बैंड को भी मेरे खिलाफ भटकती थी। उनसे कहती थी कि ये दिन भर लड्डू गोपाल की मूर्ति के पीछे लगे रहती है, घर का कोई काम नहीं करती, दिन भर बस उनकी सेवा किया करती है। मेरे हस्बैंड भी मुझे डांटती और कहते कि मेरे मम्मी तो झूठ बोल सकती है, पर क्या मेरी बहन भी झूठ बोल रही है, तुम दिन भर उसे मूर्ति के पीछे क्यों पड़े रहती हो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम समझती क्यों नहीं। बबीता जी कहती है कि ऐसे ही दुखों के बीच मेरा दिन बीत रहा था। बबीता जी कहती है कि मुझ में पर कोई भी कितना भी अत्याचार करे, मुझे बस एक ही बात की संतुष्टि की थी कि मेरे हस्बैंड तो मुझे प्यार करते हैं ना, पर मेरे हस्बैंड का भी इस तरह से व्यवहार करना मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। मैं रोटी भी थी तो अपने लड्डू गोपाल के पास, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे ससुराल में मेरे दुख को समझाना वाला कोई भी नहीं है। ऐसे ही दुखों के बीच मेरे दिन गुजर रहे थे। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जब लड़की 9 महीने की गर्भवती होती है तो उनके पसंद का बहुत सारा पकवान बनाकर उसे खिलाया जाता है। मेरे ननद के लिए भी हमारे घर पे उसी दिन वही रिवाज होने वाला था। हमारे आप पड़ोस के कुछ लोगों के आमंत्रित किया गया था। मेरी ननद के ससुराल के लोग भी आने वाले थे। पहले मेरी ननद को खिलाया गया, फिर सारे मेहमानों को खिलाया गया। सभी मेहमानों ने मेरे ननद को आशीर्वाद दिया, फिर सब अपने अपने घर चले गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अचानक ऑफिस का कोई ज़रूरी काम आ गया, इसलिए उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ा। उसे दिन वह सुबह ही अपने ऑफिस के काम के लिए बाहर चले गए। उन्हें 2 दिन के बाद घर वापस लौटना था। दिन भर मुझे घर के बहुत सारे काम करने पड़े। घर पर तरह तरह के पकवान बन रहे थे, पर आज भी मैं अपने लड्डू गोपाल को बस मिश्री बतासे का भोग लगाए थी। मुझे माँ बहुत दुख हो रहा था, पर मैं क्या करती। शाम को सभी मेहमानों के चले जाने के बाद मेरी सासू माँ मुझे कहती है कि रात के खाने के लिए पूरी और सब्जी बना डन, क्योंकि पूरा घर बिखरा पड़ा था। बहुत सारे बर्तन साफ करने को थे, पूरा घर गंदा हो गया था। मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ, बर्तनों को धो लेती हूँ, अगर आपसे हो सके तो अब पूरियाँ बना दीजिए, मैं घर के सारे काम खत्म करके सब्जी बना लूँगी। मेरी सासू माँ कहती है तुम्हें तो बस काम ना करने का बहाना चाहिए। ठीक है, मैं पूरियाँ बना देती हूँ, पूरा घर देख रहा है, जल्दी से जाके समेट लो। बबीता जी कहती है कि
उसके बाद मैं घर के काम करने के लिए चली जाती हूँ। इसी बीच शाम के 7:30 बजे मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने गई, तभी मेरे माँ में यह बात आई थी। आज इतना शुभ दिन है, हमारे घर पर तरह तरह के पकवान बने थे। अभी मेरी सासू माँ पूरी बना रही है, क्यों ना मैं उनसे 2 पूरी लेकर लड्डू गोपाल को भोग लगा डन पर मुझे यह अपने सासू माँ से बोलने में डर लग रहा था, क्योंकि आज से पहले कभी भी हमने अपने घर की बनाई रसोई का खाना लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया था। मेरे सासू माँ ने कभी भी कोई भी चीज़ लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए मुझे दिया ही नहीं। मैं बहुत साहस करके अपने सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी, आज हमारे घर में इतना शुभ दिन था, कितने सारे मेहमान आए थे, अच्छे अच्छे पकवान बने थे, क्या आप मुझे 2 पूरी देगी, लड्डू गोपाल को भोग लगाएगी? मेरा इतना कहते ही मेरी सासू माँ गुस्सा हो गई और मुझे खाने लगी। बस हो गया तुम्हारा, तुम बर्तन धोने गई थी ना, घर के साफ सफाई करने गई थी ना, फिर गई पूरी मांगने। देखो बहू, मैं तो पूरी बना दे रही हूँ ना, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ जो उसे मूर्ति के लिए पूरी बनाकर तुम्हें दन में, और कोई ज़रूरत नहीं है पूरी बनाकर उसे भगवान को भोग लगाने की। हमारे घर पूजा पाठ होता है, हमने अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ कर लिए हैं। तुम जैसी भिखारी घर की लड़की के भगवान के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। बबीता जी कहती है कि मेरी सासू माँ की इतनी कड़वी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए इतने बुरे बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने गुस्से में कहा दिया कि ये हमारे ठाकुर जी है, भगवान श्री कृष्णा है। आप मेरे साथ जो भी याद ना आए कर रही है, मुझे जो भी दुख दे रही है, मैं सह लूँगी, पर आप याद रखना, आप जो मेरे ठाकुर जी को इतनी आत्माएं दे रही है ना, उनके लिए इतना बड़े बोल रही है, देख लेना, आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। मेरा इतना कहते ही मेरे सासू माँ आज बाबला हो गई और उसे समय मेरे जीवन में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी वो मैंने कभी सपना में भी नहीं सोचा था। और आज भी जब मैं आप लोगों को यह बता रही हूँ तो मेरे आँखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। सासू माँ गुस्से में आकर पुड़िया तलने के लिए जो तेल उबाल रहा था उसे ठाकुर उठाकर मेरे लड्डू गोपाल की तरफ फेंकती है और कहती है, तेरे उसे भगवान को पूरी खाना है ना, ए लोग पुड़िया। और ऐसा कहकर 2 पूरी उठाकर लड्डू गोपाल के मुंह में फेंकती है। मेरे तो प्राण निकल गए। मेरे प्राणों से प्रिया मेरे लड्डू गोपाल की पूरी शरीर में गम तेल के चींटी लगे थे। मैं चिल्लाते हुए दौड़कर जाकर लड्डू गोपाल को गोद में उठाती हूँ और अपने अचानक आंचल से उनके पूरे शरीर के तेल को पूछने लगती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। मेरे लड्डू गोपाल जल गए थे। मैं इधर उधर देखने लगती हूँ, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तभी एक बाल्टी में भरे पानी में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे लड्डू गोपाल जल गए थे। इधर उधर मैं देखने लगती हूँ, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तभी एक बाल्टी के भरे पानी में मैं अपने लड्डू गोपाल को डुबो देती हूँ। मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि यह आपने क्या किया मम्मी जी, आपने बहुत गलत किया है। मैं लड्डू गोपाल को साइन से लगाकर रोटी रटी हूँ। मेरी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में चले पड़ गए थे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। मैं अपने लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में बर्फ़ लगाती हूँ मैं और फिर चंदन का लेप लगाती हूँ ताकि मेरे लड्डू गोपाल को
ठंड महसूस हो सके। यह देखकर मेरी सासू माँ और मेरी ननंद हंस रही थी। मेरे पास और कोई चार नहीं था। मैं अपने लड्डू गोपाल को इस अवस्था में बैठकर घर के काम करने चली जाती हूँ। जब मेरे हस्बैंड घर वापस आए तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। उन्हें भी बहुत दुख हो रहा था, पर उन्होंने मुझे ही कहा कि मेरी मम्मी है, मैं क्या करूं? अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो वह रहेगी कि अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहा है। तुम बस सब कुछ रहती रहो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले 15 दिनों तक मैं अपने लड्डू गोपाल को प्रतिदिन चंदन का लेप लगाती। मेरे पास और कुछ तो नहीं था, पर मिश्री का शरबत बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी, ताकि मेरे लड्डू गोपाल को थोड़ी ठंडक महसूस हो सके। मेरे गोपाल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बबीता जी कहती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इस उम्मीद में मैं जिंदा थी। मुझ में पर जितनी यात्राएं की गई, मुझे जितना दुख मिला, पर मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना कभी भी नहीं छोड़ी थी। मैं अपने ठाकुर जी के बस यही कहती थी कि अगर मेरी भक्ति में सच्ची है, अगर मैंने दिल से कभी आपकी सेवा की है, तो मुझे आपके कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं इतना चाही हूँ, जिन्हों आपको इतनी तकलीफ़ दी है, आपको इतना दुख दिया है, को बस आपके होने का साक्षात्कार करवाइएगा। बबीता जी कहती है कि इस बात को मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मेरी सासू माँ कभी नहीं बदली। उनके माँ में मेरी ठाकुर जी के लिए कभी झंडा भक्ति नहीं आई। 1.5 साल पहले मेरे सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उन्होंने चिकन व पाकस हो गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई। मैं यह तो नहीं कहूँगी कि मेरे सासू माँ को उनके कर्मों की सज़ा मिली है, पर यह तो विधि का विधान है कि जो जैसा करता है वो उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मेरी सासू माँ के जान के बाद मेरे सासू जी बिल्कुल बदल गए हैं। उन्हें मेरे लड्डू गोपाल से कोई दिक्कत नहीं है। वह मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए टन भी नहीं मारती, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अब जब भी मैं उन्हें लड्डू गोपाल के लिए फल मिठाई लाने को कहती हूँ, वो लाकर देते हैं। शादी के इतने वर्षों के बाद लड्डू गोपाल की कृपा से 5 महीने पहले मुझे पूरे शतान की प्राप्ति हुई है। अब मेरे ससुराल में मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए कभी कोई असुविधा नहीं होती। मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी सभी बहुत अच्छे हो गए हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ। बबीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने लड्डू गोपाल की यह अद्भुत लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सके। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, आज की यही लीला कथा से मुझे बहुत दुख हो रहा है। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो हमारे छोटे से बाल गोपाल के साथ ऐसा करे। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगी कि ऐसे लोगों को चंद बुद्धि दे, जिस आगे कभी भी हमारे बाल गोपाल को कोई भी याद ना गिरानी पड़े। बोलो बैंक बाके बिहारी नाथ की जय, लड्डू गोपाल की जय। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपकी हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करने, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्ति भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का संयोजन कर सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बैंक बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घाटी हो कोई भी चमत्कारी घटना ये लड्डू गोपाल ने कभी भी की, वो कोई भी लीला, जिस आपको हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।